श्रेष्ठ वक्ता के रूप में जिन्होंने अपनी छाप पूरे भारतवर्ष में छोड़ी है, ऐसे आदरणीय श्री सुधांशु त्रिवेदी जी का मैं माननीय सुधांशु त्रिवेदी जी से आग्रह करता हूं कि कृपया वार्ता को प्रारंभ करें। मित्रों, मध्य प्रदेश में चुनाव का मौसम चल रहा है और त्योहारों का मौसम भी चल रहा है। विजयदशमी अभी अभी हमने मनाई है, दीपावली की तरफ हम बढ़ रहे हैं, परंतु इसी के साथ साथ एक पुराना रोग कांग्रेस पार्टी के मन में जो रह रहे कर टीस मारता होगा वो भी उभर उभर कर सामने आ रहा है। वो आपने देखा कि वो राम मंदिर के विषय को लेकर चुनाव आयोग तक चले गए। मैं बहुत स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से कि राम मंदिर को लेकर आपको राम शब्द से आपत्ति है या मंदिर शब्द से आपत्ति है? यदि राम शब्द से आपत्ति है तो महात्मा गांधी की समाधि पर राम लिखा हुआ है, कांग्रेस कहे कि वो सांप्रदायिक है। यदि मंदिर से आपत्ति है तो सबसे ज्यादा चुनावी मौसम में मंदिर जाते हुए आपने कांग्रेस के नेताओं को ही देखा होगा। तो जब राम से आपत्ति नहीं, मंदिर से आपत्ति नहीं, तो फिर राम और मंदिर मिल जाए तो आपत्ति है। और शायद इसलिए भी हो सकती है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन से पहले की ये अंतिम दीपावली है। अगली दीपावली में श्री रामलला पूरे भव्यता और दिव्यता के साथ विद्यमान होंगे। तो जिन लोगों ने सदा सर्वदा जमीन आसमान एक करके रखा कि भव्य राम मंदिर का निर्माण ना होने पाए, हो सकता उनके दिल में जो होली जल रही हो उसकी आंच ठंडी ना पड़ पा रही हो। इसलिए कभी उनके प्रदेश अध्यक्ष कोर्ट की अवमानना करते हैं। कोर्ट ने हमेशा डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर शब्द का प्रयोग किया है, विवादित ढांचा। और यदि कहीं बाबरी मस्जिद शब्द का प्रयोग हुआ है तो राम जन्मभूमि बाबरी परिसर जाके कोर्ट की प्रोसीडिंग आप चेक कर सकते हैं। यदि कोई ये कहे कि बाबरी मस्जिद शहीद की गई, इसका मतलब न्यायालय की भी अवमानना है, जनभावना की भी अवमानना है। और अब 9 नवंबर 2019 को जजमेंट आने के बाद तो वो कैटेगोरिकली क्लियर हो गया ना, विद ए क्लियर जजमेंट लेड डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कि वो राम जन्मभूमि है। अभी भी बोलना, और मैं संक्षेप में आपको याद दिला देना चाहता हूं, आज जो लोग बड़े दावे भरने की बात करते हैं और जिनकी हकीकत सामने आ जाती है, याद करिए 22-23 दिसंबर 1949 की रात जब अयोध्या में श्री रामलला का प्राकट्य हुआ, उस समय कांग्रेस के मुख्यमंत्री गए थे फैजाबाद रोकने के लिए। और आप लोग पत्रकार हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा जाके आर्काइव्स में रिसर्च करके निकालिएगा। उस समय के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने सीएम को रोक दिया था क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं था। तो आज की डेट में सीएम को जो पावर है वो नहीं थी। एंड द हेडिंग इन द न्यूज़पेपर्स वाज चीफ मिनिस्टर अंडर अरेस्ट। फॉर व्हाट? उन्होंने कहा कि आपके यहां आने से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा। उसके बाद चेक करिएगा 1961 तक मुस्लिम वर्ग पक्षकार ही नहीं बना इसमें। के मोहम्मद जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे के ज्वाइंट डायरेक्टर है, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि मुस्लिम समाज में एक विचार था कि हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। पर टाइटल सूट में 12 साल की मियाद होती, जब उसमें 11 दिन रह गए थे, दिसंबर 1961 में वो पक्षकार बने। किसने बनवाया? प्रेरित करके बनवाया गया। रोकने का सिलसिला इतना ही नहीं रुका। 1976 में इंदिरा गांधी जी के जमाने में जब रूटीन आर्कियोलॉजिकल सर्वे की खुदाई हो रही थी तो नीचे 8 खंबे निकल आए और तब वामपंथी इतिहासकारों के दबाव में खुदाई रुकवा दी गई। और रुकवाई नहीं गई, कोर्ट से स्टे ले लिया गया कि खुदाई कभी की नहीं जाएगी, क्योंकि पता था कि खुदाई होगी तो कुछ और निकल आएगा। और उसके बाद मैं याद दिलाना चाहता हूं, मगर क्या करें, टेक्नोलॉजी ने मार दिया। 21st सेंचुरी शुरू हुई, रडार मैपिंग की टेक्नोलॉजी आ गई। जब अटल जी की सरकार थी तो कोर्ट ने खुदाई के लिए मना किया था ना, रडार मैपिंग के लिए तो नहीं। तो रडार मैपिंग की गई। लाइक सर्जरी प्रोहिबिटेड अगर है तो अल्ट्रासाउंड तो नहीं ना, तो उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई। तो कोर्ट ने परमिशन दे दी। 2003 में खुदाई में सब कुछ निकल आया। उसके बाद इन्हीं के नेता वकील का चोला ओढ़कर तथा कथित बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील बन के खड़े होते थे। इन्हीं के नेता, याद करिए, श्री पीवी नरसिम्हा राव ने 7 दिसंबर 1992 को कहा
कि हम बाबरी मस्जिद दोबारा तामील करेंगे। देश की एक प्रतिष्ठित पत्रिका को इंटरव्यू देते हुए 15 जनवरी 1993 को उन्होंने फिर रिट्रेट किया और उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बात बोली। जबकि एक और बात है, ये कह के सिर्फ वो देश की जनभावना का अपमान ही नहीं कर रहे थे, सांप्रदायिक वातावरण ही बिगाड़ नहीं रहे थे, इस्लाम धर्म का अपमान भी कर रहे थे, क्योंकि इस्लाम की मान्यता के अनुसार तो वो काफिर है और काफिर को मस्जिद तामील करने का हक नहीं है, और संविधान का अपमान कर रहे थे। हाउ कैन ए प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर से कि वो मस्जिद बनवाएगा? हमारा बहुत साफ कहना था, हम मंदिर नहीं बना रहे थे, मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर रहे थे। मंदिर निर्माण का काम श्री राम जन्मभूमि समिति और संतों का था। फिर मैं पूछना चाहता हूं, ये वही मध्य प्रदेश है? हम लोग तो उस समय स्टूडेंट लाइफ में थे, जिस समय पटवा जी की सरकार थी यहां 1990 कारसेवा के समय, जब मध्य प्रदेश से कारसेवक जा रहे थे तो ग्वालियर से झांसी की रोड के ऊपर झांसी में कोई जाने ना पाए तो दीवार बना दी गई थी अस्थाई। और उस समय मुलायम सिंह जी की सरकार कांग्रेस के समर्थन से चल रही थी, क्योंकि बीजेपी ने 24 अक्टूबर 1990 को समर्थन वापस ले लिया था, जब समस्तीपुर में अडवाणी जी की यात्रा को रोका गया था। तो आप समझिए, दीवार लगा दी गई थी कि यहां से कोई जाने ना पाए। और जब 6 दिसंबर 92 की घटना हुई तो यूपी में समझ में आता था ये मध्य प्रदेश की सरकार क्यों बर्खास्त की गई थी। संवैधानिक और नैतिक दोनों दृष्टियों से मैं पूछना चाहता हूं, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकारें बर्खास्त करने के पीछे आपका क्या तर्क था? और उस समय तो कमलनाथ जी उस कैबिनेट के मंत्री थे। इसलिए उसके उपरांत 2010 का जजमेंट आता है लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद, जब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है। याद करिए 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले इनके नेता वकील का चोला ओढ़कर क्या बोलते हैं कि 19 से पहले जजमेंट मत आने दीजिए वरना इसका लाभ मिलेगा। इसका मतलब राजनीतिक लाभ हानि के तराजू पर आप तौलते रहे। हमारे लिए वो आस्था का विषय था। और आज इतना बड़ा वक्त में बदलाव आया है कि जब भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है, हम लोग तो बहुत पूछते थे ना, हम लोग टीवी डिबेट में जाते थे तो पूछते थे, आ गए भाई भाजपा वाले जो कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो तारीख आ गई, और यह तारीख कोई डेट नहीं थी, यह कालचक्र की गति थी। जरा राम मंदिर के निर्माण की तारीख अनाउंस हुई है तो भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, चौथा बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बन गया है, तीसरा बड़ा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गया है, सेकंड बिगेस्ट मोबाइल हैंडसेट का मैन्युफैक्चरर बन गया है, नंबर 1 का इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करने वाला देश बन गया है। इस समय हमारा रीसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट अमेरिका से भी ज्यादा है, और चांद के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के द्वारा महिलाओं को संसद और विधानसभा में भागीदारी का मार्ग प्रशस्त करने वाला देश बन गया है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि जब अनुसूचित जनजाति की श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की महामहिम राष्ट्रपति बन गई है। इसका अर्थ इतना ही नहीं हुआ है, 4 करोड़ 4.5 करोड़ गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिल चुका है, 11 करोड़ लोगों को शौचालय मिल चुके हैं, सारे गांवों में बिजली पहुंच गई, सारे गांवों में सड़क पहुंच गई, लगभग सारे घरों में नल से जल पहुंच गया। उसके बाद राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और इतना ही नहीं, इस समय G20 कंट्रीज में भारत 7.8% के साथ एमंग ऑल द मेजर इकोनॉमीज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इसका अर्थ यह हुआ, तब समझिए वो काल था, इसीलिए वो काल चक्र की गति थी, तारीख नहीं थी, जिसके लिए रामचरितमानस में कहा गया है ना, हनुमान जी कहते हैं तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। जगत के स्वामी हैं और काल के भी काल हैं, यानी समय से भी परे थे। और मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, अभी आपने माननीय प्रधानमंत्री जी का मन की बात कार्यक्रम देखा होगा, तो उन्होंने कहा कि इस त्योहारों के सीजन में हम लोकल भी खरीदें, और उन्होंने उल्लेख किया कि 525वीं जयंती है भारत की प्रख्यात संत मीराबाई जी की। तो मुझे अचानक स्मरण आया कि जब मीराबाई जी के ऊपर बहुत दबाव था उनके राज परिवार का, राजा का, कि भगवान की भक्ति छोड़ दो, उनके गुरु रैदास जी थे जिसका उल्लेख उन्होंने किया,
तो उनके मन में मगर फिर भी दुविधा आई, तो उन्होंने तुलसीदास जी को पत्र लिखा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो आप सबको शायद पता हो, तुलसीदास जी ने उनको जवाब में एक कविता लिखी थी, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही। और आपने देखा कि इतना बड़ा परिवर्तन आया कि देश की जनता ने शायद इसको अंगीकार किया। 400 की सीटों वाली पार्टी 2 बार 50 का आंकड़ा पाने को तरस गई। 2 सीटों वाली पार्टी 2 बार 272 से ऊपर है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हम 16 सीटों पे थे, कांग्रेस 268 पे थी। आज एक यूपी की विधानसभा में आज तो उतनी भी मैं नहीं है मैं खाने में जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में, ये स्थिति है। और आज हम एक बार 300 के साथ, एक बार 250 के पार। तो मुझे लगता है उससे महत्वपूर्ण बात यह है, मैं एक बिंदु यहां पे और कहना चाहूंगा, यह विषय सिर्फ राम मंदिर का नहीं है। यह जो एक पूरी सोच चल रही है पिछले कुछ महीनों से कि अगर एक कॉन्फ्रेंस होती है इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यानी हिंदी में कहेंगे सनातन धर्म का समूल नाश। और कल क्या हुआ, हमास के नेता का केरल में वर्चुअल रैली को संबोधन, उस केरल में जहां से कांग्रेस वालों के लिए कि प्रकट रूप से अभिनंदनीय, वंदनीय